हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 79। तो ये लेक्चर में हम हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का डिस्कशन और आगे बढ़ाते हैं। मेनली हम फोकस करेंगे कि रेजिंग एक्सेप्शन पे और हम किस तरह से असर्ट स्टेटमेंट से डिबगिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से पहला है रेजिंग एक्सेप्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा तो कि बहुत सारे कंडीशन जब ऑकर होते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली एक्सेप्शंस रेज करता है, जैसे जीरो डिवीजन एरर जब डिनोमिनेटर जीरो है एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन एज ए यूज़र, एज ए प्रोग्रामर, अगर हमको कुछ कंडीशन चेक करके अगर एक्सेप्शन रेज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, तो यूजिंग रेज स्टेटमेंट। ठीक है, तो जनरली इसका सिंटेक्स इस तरह से रहेगा कि रेज, ठीक है, जो एक कीवर्ड है, और उसके बाद एक्सेप्शन क्लास या नॉर्मल एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन हम रेज करना चाहते हैं, और फॉलोड बाय कुछ यूज़र ऑप्शनल टेक्स्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा एप्लीकेशन में या मेरे प्रोग्राम में मैं एज एक इनपुट ले रहा हूँ, तो एज तो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो एक मेरा कंडीशन ये हो सकता है कि मैं चेक करूँगा कि क्या एज निगेटिव है क्या, यानी वो लेस देन जीरो है क्या। अगर वो है तो मैं वो केस में एक्सेप्शंस रेज करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यूजिंग रेज स्टेटमेंट। इस तरह से कि रेज, उसके बाद एक एक्सेप्शन, मैं डायरेक्ट एक्सेप्शन दे सकता हूँ या कोई भी एक्सेप्शन क्लास, और फिर एक ऑप्शनल मैसेज कि एज शुड बी पॉजिटिव एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हम मैनुअली एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं अगर कोई कंडीशन मीट होता है तो। ठीक है, तो जो भी हम रेज स्टेटमेंट से एक्सेप्शन रेज कर रहे हैं तो वो भी बेसिकली हम हैंडल कर सकते हैं यूजिंग हमारा सेम कंस्ट्रक्ट कि ट्राई एक्सेप्ट का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो हमारा कंडीशन है वो मैं ट्राई ब्लॉक में इस तरह से दे दूंगा कि यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या एज निगेटिव है क्या। अगर है तो वो बेसिकली मैं वैल्यू एरर जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी वैल्यू एरर टाइप का एक्सेप्शन। अगर नहीं है तो हम बेसिकली एज को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो सिमिलर फैशन में जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो एक्सेप्ट ब्लॉक में इस तरह से कैच करेंगे और वो सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। और बेसिकली अभी ये एरर वेरिएबल में कौन सा वैल्यू आएगा, जो यहाँ पे हमने ऑप्शनल टेक्स्ट दिया है वो। ठीक है, तो अगर हमारा एज निगेटिव होता है और फिर यहाँ से अगर एक्सेप्शन जनरेट होता है और अभी हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू होगा कि एज शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। से हमारा इनपुट एज अभी पॉजिटिव है तो क्या क्या और होगा। तो सिंपली हम ट्राई ब्लॉक से फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर ये कंडीशन चेक होगा। तो ये केस में कंडीशन फॉल्स है इसलिए एक्सेप्शन रेज नहीं होगा, बल्कि हम बस एज को प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, तो बस ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और हमारा आउटपुट होगा एज का जो भी वैल्यू है। तो ये केस में पॉजिटिव 3 है तो वो हमको मिल जाएगा एज आउटपुट। ठीक है, लेकिन से अगर मैं एज निगेटिव देता हूँ तो अभी क्या क्या वर्क होगा या वो किस तरह से वर्क होगा। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक से हम स्टार्ट करेंगे फिर से। अभी ये कंडीशन ट्रू हो जाता है क्योंकि -1 इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे और फिर ये वैल्यू एरर एक्सेप्शन जनरेट करेंगे। ठीक है, या रेज करेंगे, तो यहाँ से वो थ्रो हो जाएगा और फिर और यहाँ पे हमारा ट्राई ब्लॉक का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा और हम डायरेक्टली जंप करेंगे अभी एक्सेप्ट ब्लॉक में। तो जो भी ये वैल्यू एरर के एसोसिएट एक्सेप्ट ब्लॉक है हम वहाँ पे आ गए और फिर उसको कैच कर रहे और बस हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे। तो अभी हमारा आउटपुट क्या रहेगा, वैल्यू एरर। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अभी ये एरर वेरिएबल में कौन सा वैल्यू आएगा, जो यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया है कि एज शुड बी पॉजिटिव, तो वो हमारा आउटपुट रहेगा कि वैल्यू एरर एज शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन इस तरह से जो भी कंडीशंस पाइथन में एक्सेप्शन रेज नहीं करते, लेकिन वो कंडीशंस को अगर हमको मैनुअली एक्सेप्शंस रेज करवाना है तो उसके लिए हम ये रेज स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं और उसको इस तरह से हम हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है असर्ट स्टेटमेंट, कि हम कुछ असर्ट कर सकते हैं कि क्या कोई कंडीशन मेट हुआ है क्या। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि असर्ट, ठीक है, जो हमारा कीवर्ड है, फॉलोड बाय एक्सप्रेशन या कंडीशन, ठीक है, जो हम चेक करना चाहते हैं क्या वो ट्रू है क्या, और फिर उसके बाद ऑप्शनल असर्शन मैसेज हो सकता है। ठीक है, तो ये किस तरह से वर्क होगा, तो ये चेक करेगा कि क्या ये असर्ट के बाद जो भी कंडीशन है वो ट्रू है क्या। अगर वो ट्रू है तो हमारा प्रोग्राम नॉर्मली कंटिन्यू हो जाएगा इसके बाद। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, असर्ट एरर एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा और ये असर्शन मैसेज उसको पास हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे वही सेम कंडीशन अगर चेक करना है कि एज शुड बी पॉजिटिव, तो मैं किस तरह से दे सकता हूँ, इस तरह से कि असर्ट और फिर उसके बाद कंडीशन। तो हमारा कंडीशन क्या होगा कि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो
बेसिकली असर्ट एरर एक्सेप्शन जनरेट करेगा और उसको पैरामीटर क्या जाएगा, एज शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। और जनरली ये असर्ट स्टेटमेंट डिबगिंग के लिए यूज़ होते हैं, स्पेशली डेवलपमेंट में, कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ वो प्रॉपर है, तो मैं बस ऐसे असर्ट स्टेटमेंट दे सकता हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम तभी कंटिन्यू हो जो जब मेरे कंडीशंस या मेरे आउटपुट या मेरे वेरिएबल के वैल्यूज़ उस तरह से है। अगर वो कंडीशंस मेट नहीं होते तो मैं चाहता हूँ कि वो असर्ट एरर स्टेटमेंट जनरेट करे, ठीक है। तो डेफिनेटली जो भी हम असर्ट स्टेटमेंट से जो असर्ट एरर या असर्शन एरर जनरेट हो रहा है उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं यूजिंग हमारा ट्राई एक्सेप्ट कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो उसका एग्जांपल इस तरह से होगा कि ट्राई में अभी मैं क्या करूँगा, सेम जो मेरा असर्ट स्टेटमेंट है वो दे दूँगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा कंडीशन है कि असर्ट, और हम चेक करें कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर नहीं है तो एज शुड बी पॉजिटिव, ये मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। और अभी एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या होगा, असर्शन एरर, क्योंकि हमने जैसे बात की थी कि असर्ट स्टेटमेंट का ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो वो असर्शन एरर नाम का एक्सेप्शन या उस क्लास का एक्सेप्शन रेज करेगा, तो वो हम कैच करेंगे एज ए एरर। और अभी एरर में क्या आएगा कि एज शुड बी पॉजिटिव, ये मैसेज, ठीक है। और फिर बस हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा पॉजिटिव एग्जांपल कि एज अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, हम ट्राई से सिंपली स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा, राइट, कि एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये केस में ट्रू है तो सिंपली हम हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। तो ये केस में हम यहाँ पे जाके एज को सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं और डेफिनेटली हम एक्सेप्ट ब्लॉक में जंप नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी ये इसका आउटपुट हमें मिलेगा कि एज इज़ इक्वल टू 3, लेकिन से अभी मेरा एज निगेटिव है, ठीक है। तो फिर से हम ट्राई ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि एज -1 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी क्या होगा कि ये बेसिकली असर्शन एरर रेज करेगा और उसको पैरामीटर जाएगा एज शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ट्राई ब्लॉक का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा और हम एक्सेप्ट ब्लॉक में आएंगे और फिर यहाँ पे वो असर्शन एरर को हम कैच कर रहे हैं और बस सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। तो ये केस में हमारा आउटपुट क्या होगा कि यहाँ से असर्शन एरर, और ए एरर में क्या आएगा, जो हमारा ये यूज़र स्टेटमेंट या यूज़र मैसेज है वो एज शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और जैसे हमने बात की थी ये जनरली टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है या डिबगिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। हमारे प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि क्या हमारे वेरिएबल के वैल्यूज़ क्या वही सेम है, क्या वही कंडीशंस मीट हो रहे हैं, क्या एंड सो ऑन। तो मैं इस तरह से मल्टीपल असर्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ और ये एक डॉक्यूमेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो रहा है ताकि हमको पता चले कि हाँ अगर ये कंडीशंस क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का डिस्कशन कंप्लीट होता है। तो ये पूरे सीरीज़ में हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने एक्सेप्शन को डिफाइन किया। हमने कहा कि एक्सेप्शन यानी एक सिंटैक्टिकली करेक्ट कोड अगर कोई रन टाइम एरर जनरेट करता है तो वो एक्सेप्शन हुआ है। फिर हमने देखा कि अगर एक्सेप्शन रेज होता है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, तो वो प्रॉपर नहीं है, हम उनको हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंस्ट्रक्ट डिस्कस किया जो बेसिकली बना होगा ट्राई एक्सेप्ट एल्स और फाइनली ब्लॉक से, और फिर हम वो इंडिविजुअल ब्लॉक को हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि हम किस तरह से एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट ब्लॉक में कैच कर सकते हैं और जो भी एक्सेप्शंस आ रहे हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं ताकि हमें बेटर आइडिया आ जाए, ठीक है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा कि हम एक ट्राई में हम मल्टीपल एक्सेप्शंस हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अभी ये लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह से मैनुअल एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं और फाइनली कि किस तरह से असर्ट से कोई भी कंडीशन मेट हुआ है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो भी हमने ये लेक्चर में डिस्कस किया है बेसिकली रेजिंग एन एक्सेप्शन एंड असर्ट स्टेटमेंट, उसको एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा फंक्शन जनरेट कर देता हूँ ताकि हम इसको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सके और एज इसको इनपुट पैरामीटर लेंगे। तो सेम ट्राई ब्लॉक में मैं क्या करूँगा कि बेसिकली मेरा कंडीशन चेक करूँगा कि क्या एज निगेटिव है क्या। अगर वो निगेटिव है तो बेसिकली मैं रेज करना चाहता हूँ वैल्यू एरर, ठीक है, इस तरह से वैल्यू एरर एक्सेप्शन, ठीक है। और फिर कोई भी ऑप्शनल मैसेज मैं दे सकता हूँ कि एज शुड बी पॉजिटिव इन दिस केस, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं सिंपली मेरे एज को यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ जो हमारा इनपुट है उसको, ठीक है।
लेकिन अगर एक्सेप्शन जनरेट होगा तो वो बेसिकली एक्सेप्ट ब्लॉक में जंप करेगा। और हम किस तरह का एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हैं, वैल्यू एरर का। तो मैं सेम यहाँ पे क्लास दूंगा, ठीक है, एज ए एरर, और बस मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो अभी हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। तो से अभी हम पॉजिटिव वैल्यू 3 भेजते हैं तो क्या होगा, अभी ये केस में ये कंडीशन मेट नहीं हुआ तो ये एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ और जो एज का वैल्यू है वो बस प्रिंट हुआ है। लेकिन से अभी मैं एज का कोई निगेटिव वैल्यू भेजता हूँ तो क्या हुआ कि ये कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ से हमारा वैल्यू एरर रेज हुआ, फिर उसको हम एक्सेप्ट ब्लॉक में कैच कर रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं और उसका वैल्यू हमको क्या मिला कि एज शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारा मैनुअल एक्सेप्शंस रेज कर सकते हैं पाइथन में, ठीक है। और फिर सेकंड हमने देखा था असर्ट स्टेटमेंट के बारे में, तो उसको भी एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सेम कि मैं तो पहले मेरा एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, तो सेम कि एफ और ये एज ले रहा है एज ए इनपुट, फिर ट्राई ब्लॉक। फिर यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा कि मैं असर्ट स्टेटमेंट में वो कंडीशन चेक करूँगा, राइट, कि असर्ट, ठीक है, और चेक करूँगा कि क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, ठीक है। ये मेरा कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे असर्ट एरर स्टेटमेंट जनरेट होगा और फिर मैं यहाँ पे कोई ऑप्शनल मैसेज दे सकता हूँ, तो सेइंग कि एज शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम नॉर्मली एग्जीक्यूट करेंगे और बस मैं यहाँ पे एज का वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है, एज इज इक्वल टू एज, ठीक है। और फिर से अगर कोई कंडीशन आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक, और यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा कि असर्शन एरर नाम के क्लास का एक्सेप्शन, फिर उसको हम बस कैच करेंगे और बस यहाँ पे मैं वो एक्सेप्शन को प्रिंट कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन जनरेट हो गया और अभी मैं इसको कॉल करता हूँ, तो अभी मैं एज की वैल्यू पॉजिटिव भेजता हूँ, तो ये कंडीशन मेट हो गया। तो हम बस कंटिन्यू करेंगे और एज की वैल्यू प्रिंट करेंगे। से अभी मैं एज का निगेटिव वैल्यू भेजता हूँ, तो अभी क्या होगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे असर्शन एरर जनरेट हो गया और उसको ये मैसेज चला गया और बस वो हम मैसेज यहाँ पे एक्सेप्ट में कैच करके प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए हमको एज शुड बी पॉजिटिव ये मैसेज आया, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको रेजिंग एन एक्सेप्शन और असर्ट स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।